मेरा छोटा सा जो नित्य प्रति का पुरुषार्थ है, हर रोज का, वो मैं पहले अपना लक्ष्य सुनाऊं। मेरी एम क्या रहती है, मैं अपनी स्वयं की सुनाती। कुछ समय से पहले तो जो वर्तमान में अव्यक्त बाप दादा ने जो इतनी हम सभी को कई धारणाओं में लाने जैसी बातें दी है, वे टोटल ध्यान में रखती है। हमारा ये एक लक्ष्य रहता है कि आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे तुम एवर रेडी हो, तो मैं पूछती हूँ एवर रेडी किसको कहें? तो एवर रेडी का बाबा का अर्थ है हमारी अंतिम स्टेज क्या है, जिस अंतिम स्टेज का बहुत काल से पुरुषार्थ चले, तभी तो हम उसी स्थिति को अनुभव करें। तो उसके लिए हमें संपूर्ण कर्मातीत बनना है। तो उसकी साधना है कि मैं अपने को रोज इसी का भिन्न भिन्न रूप से ध्यान रखती हूँ या अभ्यास करती हूँ कि बाबा कहते हैं तुम बच्चों की स्थिति ऐसी चाहिए जैसे लाइट के कर्व में आप चल रहे हो, फिर रहे हो। देखने वाले भी ऐसे महसूस करे कि हम उसी लाइट के कर्व में, अथवा जिसको बाबा कहते अव्यक्त फरिश्ता पर रहें, उसी स्थिति का जो कि बाप हमारे सामने प्रत्यक्ष मिसाल रहा, उसी का हम बहुत सूक्ष्म से अपना रोज ध्यान रखती और पुरुषार्थ करती, क्योंकि ये स्थिति सिर्फ कहने से नहीं होती, परंतु बहुत काल के पुरुषार्थ से होगी। तो उसको सामने रखते कि मुझे बाबा के समान ऐसा ही फरिश्ता बनना है। शब्द फरिश्ता ही आता, स्थिति कितनी वो महान है, ऊंची है, वो आप हर एक जानते हैं। उसके लिए क्या साधन हम रखूं? तो एक तो ये जरूर बुद्धि में रहता कि जितना जितना हम बाबा की तरह प्यारी और न्यारी रहूं, ये बैलेंस हमारे हर मिनट, हर कदम, हर बोल में रहना चाहिए। तो मैंने देखा है कि प्यारी और न्यारी स्थिति का फिर साधन है कि हम अपने आप को हर प्रकार से उपराम रखो। परंतु देखती हूँ कि प्यारे बाबा ने सेवाएं इतनी दी है, जो मैं कहूँ भी मैं उपराम रहूं तो साधन मेरे पास उसके लिए कमी पड़ जाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ क्या साधन से मुझे अपने को उपराम करना है, या फुल साधन में रहते भी मेरी साधना रहे कि मेरी सूक्ष्म सदा उपराम रहो। क्यों? बाबा ने हमें दिखाया कि मैं कितना बेहद के त्यागी है। तो मैं बाबा का सामने रखते सब कुछ करते भी
मैं अपने को सूक्ष्म में हर मिनट उपराम हूँ। मेरी किसी में भी किसी प्रकार भी हद तक कुछ भी नहीं है। क्यों? मैं निमित्त हूँ, सब कुछ कराने वाला बाबा है। तो जिस घड़ी मुझे हर घड़ी ये आता सब कुछ बाबा कराता है, मैं निमित्त हूँ और वो मुझे निमित्त शब्द ही मुझे उपराम कर देता अथवा न्यारा कर देता। उसी आधार से फिर मैं ये देखती हूँ फिर मैं दूसरी ये साधना अपने में रखती हूँ कि बाबा कहती है कि तुम्हें अगर ऐसी स्थिति में रहना है तो तुम इतनी बेहद सेवा करते भी कैसे रहो। तो दूसरा मैं ये ध्यान रखती हूँ कि देखो, ड्रामा में बाबा ने मुझे कहा है, दिया है, अथवा हम सभी को भी रखा है कि तुम्हारे हर कर्म ऐसे लगे कि हम बाप के समान वरदानी है, बाप के समान हम विश्व कल्याणी है, बाप के समान हम विश्व सेवादारी है। रक्षक बाबा है और हम सभी उनकी ही सेवा पर है। तो इन तीनों बातों को हम रोज अपने में देखती हूँ कि वरदानी का अर्थ ही क्या है। वरदानी का अर्थ माना वरदान देना नहीं होता, पर वरदान का अर्थ ही है सबके प्रति मन में बहुत बहुत मीठी शुभ कामना हो। मेरे संकल्प में भी किसके प्रति कामना के विपरीत, शुभ के विपरीत एक संकल्प मात्र भी न हो, ये मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। चाहे कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। वरदानी ये नहीं कहेगा कि मैं किसको शुभ दियों देखूं और किसको अशुभ देखूं, नहीं। जिसमें उनका कल्याण हो, जिसमें सबका कल्याण हो, जिससे सर्व को लाभ हो, वही मेरा कर्तव्य है। तो वरदानी कल्याणी यही हमारी विश्व सेवा है। चाहे परिवार में, चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे बाहर में भी ये एक रहता कि अपने आप को बाबा भी कहते कि जैसे मेरे चेहरे से औरों को भी ऐसी ही भासना मिले जैसे कि साक्षात ये बाबा है, ये मम्मा है। तो मैं समझती हूँ कि मेरे चेहरे में कभी भी इतनी भी मात्रा में भी ऐसी न हो जो कोई कहे आ तू दादी जरा सा उदास लगती। अगर ये एक मेरे में सेकंड मात्र भी रहे तो दूसरों को क्या प्रेरणा मिलेंगी। क्यों बाबा ने अपने समान प्रेरणादायक बनाया है, तो मैं ऐसा कब संकल्प ही नहीं करूं, मैं मन में भी नहीं रखूं, मेरी मूड में भी नहीं आवे। क्यों? बाबा कहते हैं सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए। तो सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा तब लगेगा जब मेरे अंदर में अतीन्द्रिय सुख की सदा लहर होगी। तो पहले कुछ भी हो जावे, मैं अपने को समझती हूँ ये तो एक बाबा ने हमारे सामने मिसाल रह के दिखाया। आंधी आई, तूफान आया, गिलानी आई, उल्टे आए, सुलटे आए, अनेक प्रकारों की, कई नई प्रकारों की यज्ञ में सब कुछ देखा। लेकिन बाबा ने कभी ये तो नहीं कहा कि आज मेरे सुख को किसने छीना, माया ने छीना क्या? जब बाबा मामा का नहीं छीना तो मेरा क्यों छीने कोई?
क्यों? ये तो एक खेल है। जब खेल है तो खेल में तो ऊपर नीचे आंधी मांझी सब आएंगी, और इस सृष्टि मंच पर सभी खेल करते तो वैरायटी संस्कार भी तो आएंगे और वैरायटी रूप भी आएंगे। लेकिन उन सब वैरायटी होते भी मैं अपनी खुशी को एक मात्र नीचे लाऊं, मैं इसका पूरा ध्यान रखती हूँ। इसलिए मैं अपने आप में न कभी तनाव, न कभी उदासी, न कभी मूड ऑफ, न कभी जिसको कहें कि दिल होल होती माना, कभी ऐसे लगे कि कोई हार्ट कुछ होता, मैं इसकी बहुत संभाल भी रखती हूँ। और अगर सेकंड मात्र कोई ऐसी आती भी है, मैं उनको एकदम अपने को डाइवर्स कर लेती हूँ, ताकि मेरा संकल्प सावधानी ये रखती हूँ 3 बातों की। जैसे कि आज कोई संपत्ति वेस्ट करेगा नहीं ना, तो हमारी संपत्ति क्या है? एक समय, एक संकल्प, ये है 2 हमारी संपत्ति। अगर मेरे संकल्प वेस्ट गए तो मेरी ज्ञान की शक्ति भी वेस्ट गई, तो योग की शक्ति भी वेस्ट गई। तो न मैं ज्ञान की शक्ति वेस्ट करूं, न मैं योग की शक्ति वेस्ट करूं। इसीलिए मैं संकल्प की शक्ति मैं वेस्ट ही क्यों करूं, जो मेरी ज्ञान और योग की शक्ति वेस्ट है। उसके लिए बाबा ने विधि दे दिया है, 1 सेकंड में ओके, ड्रामा स्टॉप, सब कुछ दिखाया बाबा ने। तो जब मैं अपने आप को ऐसा रोज ध्यान रखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि योगी का लक्षण है मुख्य 4। वो वर्णन है योगी के लक्षण। वो लक्षण रहते हैं, योगी सदा अचल रहे, योगी सदा अडोल रहे, योगी सदा स्थिर रहे, योगी सदा एक रस रहे। मैं सार में सुनाती, अब अचल स्थिति माना किसी प्रकार की भी मेरे को हलचल नहीं आवे। तो हलचल की तो मैं समझती हूँ सुबह से शाम तक मेरे पास में अनेक बातें आती, मेरे नहीं आप सबको भी आती। लेकिन बातें सुनी तो बाबा ने उनकी शिक्षा दिया है, सुनते न सुनो, देखते न देखो, ये है धारणा। तीसरी बात, अगर कोई भी आती तो मैं समझती हूँ कि उसी बातों के लिए अगर हम लेन देन भी कर लेते तो वो क्या हो गया, अगर कोई बात आई भी उसका लेन देन करके हल निकला, बात खत्म हुई। चाहे वो प्रैक्टिकल उस घड़ी हो सकती या नहीं हो सकती, उसका पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ के बाद भी होंगी विजय तो होती है, अगर ड्रामा में नहीं होनी है तो नहीं होती। तो होनी न होनी इस दोनों की बातों का हमको बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दे रखा है। तो मैं समझती हूँ योगी का लक्षण ही है सदा अचल रहूं, सदा अडोल रहूं, सदा स्थिर रहूं। उसका विस्तार आप सभी जानते हैं। अब फिर योगी माना ही एक रस। मिसला, आज मुझे बहुत कईयों ने फूल चढ़ाए तो मैं खुश हूँ, और आज मुझे कोई ने और सुंदर वो फूल चढ़ाए, दादी ऐसी है वैसी है, तो मैं गम खाऊं। अगर वो फूल मेरे लिए बहुत सुंदर है तो वो भी मेरे लिए सुंदर है। फूल माना फूल, दोनों को नाम तो फूल दिया है, नाम तो फूल है। भाई आज मुझे ये बड़े अच्छे फूल मिले, अरे ना, उनको आप कहो भी फूल है ना। बाबा ने कहा है कि क्या आता है, ये भी कुछ भी आते हैं तो वो भी अनुभव मिलता है। बाबा क्या शब्द देता, ये
नहीं कुछ भी आती है, पर हाँ वो भी तो बाबा कहते हैं हाँ, तोहफा निकलो, तो ये अनुभव मिलता है ना। तो इसीलिए जब हमारे को दोनों प्रकार के फूल हमारे सामने है, जरूर कोई कहेंगे वाह दादी, तो कोई कहेंगे क्या दादी, तो वाह में मैं वाह हूँ और क्या में मैं क्या बनूं, फिर तो क्या मैं पानी के लकीर पर मेरी स्थिति है क्या? मैं कोई पानी के लकीर पर तो नहीं पली हूँ, बाबा ने कोई पानी पर नहीं रखा है, हमें तो बाबा ने अपने दिल तख्त पर रखा है। तो जब बाबा ने दिल तख्त पर रखा तो वो तख्त तो बहुत हमारा ऊंचा अमर है ना। तो हम अपने आप को ऐसा रखूं जिससे कि मैं स्थिति अपनी एक रस रखूं। इसलिए मैं ये भी नहीं कहती हूँ कभी कितना यज्ञ का कारोबार हो गया है, मैं कहूँ कभी इत्तेफाक निकलता, मैं गलती मानती। कितना बाबा ने कभी कहा क्या कितना, मैं क्यों कहूँ कितना? ये भी मेरे थक का सवाल है। अगर मैं थोड़ी भी थक होऊंगा तो जरूर उस थकावट बाहर आएंगी, तो जो थकावट से मैं काम करूंगी वो सफल थोड़ी होगा। गलत है मेरा कहना कि मैं कितना करूं, मैं क्या करूं, नहीं, ये भी मेरा गलत है। मैं उनको रियलाइज करती, ऐसा भी मुझे नहीं करना चाहिए, बाबा कराता है ना। तो जब बाबा अपने ब्रह्मा बाबा ने सहस्र भुजाएं रखी है, तो मैं समझू मुझे भी बाबा ने सहस्र भुजाएं, ये सारी बाबा की भुजाएं है ना हमारे साथ, तो मैं अकेली थोड़ी हूँ। इतनी सहस्र भुजाएं मेरे साथ है, मैं अकेली तो हूँ ही नहीं। जो मैं ये सोचूं मैं क्या करूं, मैं कितना करूं, इतना मैं इतना करूं, इतना ये मैं करती हूँ क्या? पहली बात है मैं हूँ क्या? फिर मैं वहां हमेशा बाबा की एक बात देखती हूँ, सबसे पहला बाबा ने हमें पाठ सिखाया, मैं कितना निरहंकारी हूँ। तो मैं देखती हूँ मेरे अनुभव में सबसे पहला समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा अपने जीवन को, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने का फर्स्ट साधन है, बाबा समान निरहंकारी रहो। बाबा के पास में किसी भी प्रकार का अहंकार था। मेरे में शिव बाबा आता, मैं ब्रह्मा बाबा की आता है, वर्णन करता है, पर अहंकार तो नहीं है। मैं ब्रह्मा भी सब कुछ मत दे सकता, बाबा बताता भी, फिर भी उनका अहंकार था नहीं ना। तो बाबा तो बुद्धिमानों की बुद्धि था, फिर भी कभी बाबा ने अपनी बुद्धि का अहंकार रखा क्या? रखा? बाबा इतना हमारे को हर प्रकार से, बच्चे आप ऊंचे बनो, मम्मा इतनी ऊंची हुई, तो बाबा हम हर एक में ये दिखाया कि बच्चे कोई कार्य करके आए, छोटे भी, तो भी बाबा इतना उनको उठाता जैसे नचा देता। क्यों? बाबा समझता ये छोटा बच्चा भी जो कार्य किया वो तो बाबा का करके आया, तो सन शोज फादर की ना। तो उनको ऊंचा उठाने के लिए बाबा कितना उत्साह भर देता। तो हम भी ये देखती कि जो करता है वो बाबा के लिए करता, तो देख दिल तमाम खुश होनी चाहिए। ये क्यों होवे, मैं करूं वो मेरी सर्विस है, तूने किया वो ही तो अपार सर्विस है। अरे हम एक भुजा नहीं है, हम बाबा की हजारों भुजाएं हैं। अगर हजारों हर एक ऊंचा कार्य करता, वही तो हमारे यज्ञ का कार्य है। तो हजारों कार्य को देख हमारी खुशी हो, या मैं जो करूं सो देख खुशी नहीं। इसीलिए बाबा ने आगे सबको रखे, दूसरे आगे रहे, दूसरा आगे कार्य करे, दूसरी जिम्मेवारियां लेवे, दूसरे उत्साह में आवे, उसी को देख बाबा खुश होता। तो हम समझती हूँ कि इसी से क्या हो जाता, अपना पन जो बुद्धि में आता वो नहीं आता। सारी तुम में सर्वगुण हूं नहीं,
आपकी अपनी विशेषता, आपको अपनी विशेषता, आपको, अरे इत सारी विशेषताओं से तो बाबा का, दुनिया का, विश्व का कार्य होना है ना। तो सारी भुजाएं बाबा की, सारा कार्य बाबा का, हर एक करे तभी तो महानता है। एक करने से तो कोई होगा नहीं। इसीलिए भाई ये सेवा करता, मुझे भी चांस मिलना चाहिए। मैं बोलूं, मैं कहती हूँ जितना आप करो उतना ही मुझे खुशी है। तो इसलिए बाबा कहते आप करो, आप करो, आप करो, उसमें खुशी होती। तीसरी बात, जितना हम अपने को, इसमें मैंने देखा है, जितना कोई कुछ भी कहे, अच्छा किया, कैसा किया, कुछ भी आया, मैं जितनी उसमें अपने को निमज्जित रखूं, निर्माण रखूं, शीतल रखूं, उतना मेरी बुद्धि निश्चिंत रहती। इसीलिए निरंकारी पने को रखने से अहम खत्म हो जाता है। मैंने देखा, अगर पूछते कि कुछ भी जो डिस्टर्बेंस होती ना, मेरी तेरी स्थिति फलाना, ये वो अनेक कार्य, जो कई बार आप जो भी सब सवाल पूछे हैं ना, उनका मूल कारण है अहम। मूल है अहम। जहां भी सूक्ष्म अहम आएगा वहां फीलिंग आएगी। ना मैं अहम छोड़ देती हूँ, चाहे वो मैंने रॉन्ग किया है, वो राइट बोलता है या रॉन्ग बोलता है, परंतु मैं अहम को छोड़ करके सुनो तो सुनते भी नहीं सुनते। पर अहम होगा तो वो सुनना भी मेरे को काटेगा, पर मुझे अहम नहीं है तो मुझे काटता नहीं। इसलिए बाबा ने कहा, सुनते भी न सुनो, देखते भी न देखो। जब देखते नहीं देखना है, सुनते नहीं सुनना है, तो मैं बाकी नीचे क्यों आऊं? तो अहम को त्यागने से सचमुच स्थिति बड़ी मीठी, निरंकारी, प्यारी रहती। और ये प्यारी स्थिति का साधन है न्यारी बनने का। तो न्यारा बनना है तो पहले हम अहम जरूर छोड़ें। अहम अनेक प्रकारों का है। अगर हम अहम का क्लास करेंगे तो अहम अनेक प्रकार है, लेकिन मैं समझती हूँ टोटल हम बाबा को देखें, बाबा ने सबसे पहले हमें निरंकारी का पाठ पढ़ाया है। भी सारी जड़ उनकी, पर उसमें चाहे देह भान कहो, फलाना कहो, बुद्धि का कहो, अक्ल का कहो, संस्कार का कहो, कार्य का कहो, उसका कहो, जो भी सब बातें हैं, वो सब बातें अहम से पैदा होती। तो हम समझते हो, अगर मुझे लाइट हाउस बनना है तो तू अहम त्याग। जिसने अहम त्यागा वही सच्चा ज्ञानी योगी है। हमने देखा बाबा मामा में कोई प्रकार का अहम नहीं था, ऐसा हम सब जानते हैं। फिर आता है दूसरा, हम अपने पुरुषार्थ में रखती हूँ, बाबा ब्रह्मा बाबा माँ रही। माँ का खूबी ही माँ है। मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है ना, सब शक्तियों को बाबा ने निमित्त बनाया ना। तुम लोग जैसे माँ हो, माँ का काम क्या है? माँ का काम क्या? माँ माना माँ, चाहे उनकी प्यार की ममता कहो, चाहे उनकी समाने की ममता कहो, चाहे उनकी सेवा करने की ममता कहो, माँ माना माँ। तो बाबा ने हमें उसी अपने रूप से भी सिखाया है कि तुम हर एक माँ बन के सेवा करो। माँ सेवा करती, माँ सेवा गायन नहीं करती। माँ का काम है सेवा करना, माँ का काम सेवा का वर्णन नहीं करना है। माँ क्या करती? माँ हर एक को संतुष्ट रखती। फिर पूछती हम हर एक को संतुष्ट कैसे करें? माँ तो चाहेंगे कि मेरा सब कोई संतुष्ट रहे ना। तो हम समझती हूँ, अगर दुआएं लेनी है, आशीर्वाद लेनी है, तो वो है दूसरों को संतुष्ट करना। मैं संतुष्ट रहूं, दूसरा हो ना हो, ये गलत।
को बहुत गलत समझती हूँ कि मैं खुद को खुश करूं। खुद को खुश करना ये माँ का काम नहीं है। माँ का काम है सबको खुश करना। तो मुझे ड्यूटी है ना सबको खुश करने की। पर फिर भी मैंने कहा ना मेरी ड्यूटी नहीं, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। ये बाबा ने मुझे सिखाया है, तू सबको प्यार दो, तू सबको संतुष्ट रखो। तो सबके प्यार देने में ही मैं प्यारी बनती, सबके प्यार संतुष्ट रखने में मैं संतुष्ट हूँ। चाहे कितना भी मुझे कोई असंतुष्टता का कोई सामना आता भी है, तो भी मैं कहती हूँ उसका भी तो संस्कार है, बाबा ने भी तो दिखाया है ना। कैसे भी संस्कार वाले बाबा के सामने आते थे, बाबा उनको किस दृष्टि से देखता था? बाबा देखता था क्या ये ऐसी है? बाबा देखता नहीं, देखा ना, सब जानते हैं ना, पर मैं क्यों देखूं? फिर मैं आती हूँ, समझो आज ऐसे सवाल जो आपने पूछे आते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल उनको थोड़ी मात्रा में ही खत्म कर देती। मुझे किसी के लिए भी दिल में नफरत नहीं चाहिए। बाबा ने सिखाया है अच्छे से अच्छा रहना, वो तो सब करते। बुरे से अच्छा व्यवहार करो, उनका नाम तो ज्ञानी है। बुरे से मैं भी बुरी रही तो मैंने बाकी क्या किया? मेरा काम है जितना मैं खुद से अच्छे से अच्छा करूं। बाबा ने ज्ञान दिया है, कई बार अच्छा बात समझाई भी, कोई को नहीं बैठते। बाबा ने बताया नहीं भाई समय पर उनके बुद्धि का ताला बंद है, ठीक है, खत्म बात। कोई राजा बनेंगे, कोई रानी बनेंगे, कोई दासी बनेगी, ये भी तो बाबा ने समझा दिया है। जब राजधानी है, फिर सब जब है ही राजधानी, तो सब कैसे एक होंगे? राजधानी में हर एक अपना अपना अभी से ही तो अपना हिसाब बनाता है, अभी से ही तो अपना भाग्य बनाता है। हाँ, जितने तक हो सके उतने तक वो ऊंचा भाग्य बनावे, ऐसी मैं शुभ कामना रखती हूँ। तीसरी बात, कई बार कोइयों का आपस में थोड़ा होगा, मुंह मोड़ जाएंगे, सामने देखेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे। अरे तू मुस्कुराओ ना, चाहे वो ना भी मुस्कुराए, पर तुम्हें मुस्कुराने में कौन सा पाप है? तू दूसरे को तो मुस्कुराओ ना, तू मुस्कुराती रहो ना। आर्टिफिशियल मुस्कुराना दूसरे को नहीं भासेगा, पर दूसरे को नहीं मिलेगा ना। तू खुद भी मुस्कुराओ ना। अरे तू मुस्कुराओ, आगे वाला 4 बार ना मुस्कुराएगा, 5वां बार तो मुस्कुराएगा, आर्टिफिशियल भी रियल बन जाएगा ना। चलो 4 बार नहीं भी मिलेगा, अच्छा नहीं भी जाएगा, कहाँ जाएगा? आकर आएगा तो बाबा की गद्दी पर, कहाँ जाएगा? मैं कोई समझो ऐसे है, रूठ जाते, पत्र नहीं, अरे पीछे क्या? मैंने अगर प्यार से पत्र लिखा, मैं क्यों उनको उल्हना दूं? मैं क्यों उनको टोकूं? मैं क्यों उनकी गलती को नोट करूं? मैं क्यों उनको ऐसा व्यवहार करूं? अच्छा ठीक है, ओके, आई बाबा गले लगाया, हमारा काम गले लगाना ना, वेलकम। अच्छा, मैंने अगर उनके मन में कुछ गुस्सा भी चढ़ा है, मेरा काम है उनको प्यार का एक ज्ञान, बाबा ने तो ज्ञान दिया है ना, बातें तो नहीं दी ना। बाबा ने कहा क्या कि बातों की बैठ के कचहरी करो, नहीं, बाबा ने ज्ञान दिया है। किसने का याद पत्र लिखा, आपने तोड़ दिएंगे, अरे दियो ना, लेन देन करो। अगर मैं देखती हूँ ना मेरी अपने को मैं बताऊं, कोई अगर ऐसा मैं देखूं, मेरा मन मुझ जावे जब तक कि उनको सामने में ओम शांति या मुस्कुराऊं या कोई देखूं नहीं। मन तो उसमें मूंझना चाहिए जो सामने ऐसा हो, मन ये नहीं मूंझना चाहिए कि मैं मुंह फेर के जाऊं, मैं तो उसको गलत समझती हूं। उसका भी तो मेरे पर इफेक्ट पड़ा ना, तो वो क्या माया नहीं है क्या? माया तभी क्या होती है? माया माना किसी भी अंश में मेरे पर इफेक्ट करे। अगर किसी का संस्कार ने भी मुझे इफेक्ट किया तो माया आई, तो माया ने मुझे इफेक्ट किया,
मैंने शक्ति ने तो उस पर नहीं इफेक्ट किया ना। जब सफलता न भी पाऊं पर वैर तो नहीं रखूं। मैं क्यों उनकी वैरी रहूं? मैं क्यों उनकी नफरत करूं? अगर वो भी हुआ फिर मेरी योग की एक रस स्थिति रही। योगी तो एक रस चाहिए, मैंने क्यों किसका सूक्ष्म वैर भी रखा? फिर मैं प्यारी रही या वैरी रही? मैं थोड़ी कहती हूँ, आपने पूछा मैं ये रखती तो मुझे तो फिर मुझे अगर मैं रखूंगी तो मैं न्यारी रहूंगी। नहीं, वो थोड़ा घरी मेरी न्यारी, तो मैं क्यों अपना कीमती स्टेज को नीचे करूं? क्या उसके कहने से मैं अपना को, जो बाबा कहता है लाइट बनो, तो मैं उसके कारण मैं अपनी इतनी ऊंची शक्ति को क्यों गवाऊं? तो किसके प्रति भी मैं अपने को वेस्ट नहीं करूं और न अपने से मैं कोई को वेस्ट करने को ऐसा चांस दूं। जितने तक है मेरी सबके लिए दिल में शुभ भावना है, शुभ कामना है, सहयोग है, संतुष्टि है, तो मैं समझती हूँ जितना अपने अतीन्द्रिय सुख में रहते उतना यही रहते कि हर एक सुख में रहे। फिर तीसरी बात, हम समझती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। भाई मैं अकेली, मेरा बाबा अकेला नहीं, मैं इसको गलत समझती हूँ। मेरा बाबा और मेरा इतना बड़ा परिवार है, हम अकेली नहीं। संगठन हमारा प्यारा जीवन है। मुझे ना कोई कहे अच्छा दादी अकेली बैठो, अकेली सो, मैं को नमस्कार, मुझे अकेला काम करना ही नहीं है। अरे ये ईश्वरी परिवार इतना बड़ा प्यारा, कितना बेहद का परिवार है। हमें तो सारे परिवार को साथ लेके उड़ना है। जब बाबा कहता मैं जाऊंगा, जब गेट खोलूंगा सारी मधुमक्खी मेरे साथ चलनी है, तो हम अकेली तो जाऊंगी नहीं। तो उस टाइम में कौन सी मधुमक्खी को नीचे देखूंगी, कौन सी को ऊपर देखूंगी? मुझे तो सारी मधुमक्खियों के साथ चलना है ना, जहाँ बाबा वहाँ हम सभी। तो संगठन एक दिल से हमें प्यारा है। अकेला करूं, अकेला चलूं, अकेला रहूं, मुझे प्यारा ही नहीं है। इसलिए संगठन माना संगठन ना, संगठन माना ही संगठन ना, उसमें सभी थोड़े एक जैसे होगा। तो संगठन में सब कुछ सुनना भी होगा, देखना भी होगा, करना भी होगा, सहन भी करना होगा, तो समाना भी होगा। तो कई कहती है भाई सहन करना पड़ता, मैं कहती हूँ क्यों नहीं समाना सीखो, तो ये शब्द भी नहीं पढ़े। सहन तभी फील होता जब समाने की शक्ति नहीं आती। और बाबा तो सब कुछ समाया, बाबा तो सब कुछ, मम्मा तो सब कुछ समाना दिखाया। जब बाबा ने सब कुछ समाना सिखाया, 1 सेकंड बीती, ड्रामा खत्म। फिर हम समाने को अगर सामने रखती तो सहन एक जो फील होवे वो भी नहीं होता। फिर उसकी फीलिंग भी नहीं होती, वो भी हल्की होती, कुछ भी नहीं है। समा दिया बाबा सागर ने, समा दिया। मैं भी बाबा समान सागर हूं, मैं समा दूं। फिर दूसरी बात रखती हूँ कि हम देखती हूँ कि सबसे बहुत बड़ा हमें जो सहयोग है, हाँ, आप भाइयों का भी और हमारी दादियों का भी। सच पूछो, जितना हमें सब दादियों का सहयोग है, अगर मैं कहूं कि मैं निश्चिंत रहती हूँ या जो कुछ भी, उनको जो भी शब्द कहो, तो वो हमारी प्यारी बहनें है, टीचर्स है। मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसी भी कोई टीचर है जो कि हमें सहयोग नहीं देती। दादियां तो है लेकिन टीचर्स भी है। ये बात अलग है, कई टीचर्स समीप है, कई टीचर्स थोड़ी समीप नहीं है, लेकिन सहयोग जरूर है। तो मैं सबसे पहले थैंक्स बाबा का मानती। बाबा, ओ बाबा, कितना आपने हमें ये एक साथ दिया है
तो सभी हाँ जी तो करते, ना जी कोई नहीं करते। अगर कोई ना जी भी करते, समझती हूँ इसका दोष नहीं है। अगर अभी ना जी करते हैं ना, कल ये आप ही हाँ जी कर लेंगे, इसका दोष नहीं है। इसको भी ये सिखलाना चाहिए कि हाँ जी करो, ठीक है। आज करेंगी, कल करेंगी, आखिर कहाँ जाएंगे? तो यूनिटी का पहला साधन है हाँ जी सीखो। यूनिटी का पहला साधन है आप करो। यूनिटी का पहला साधन है दूसरे को देख खुश हो। यूनिटी का साधन है किसको भी कोई गलती को नोट करके, वो क्या सिंधी में कहते बढ़ जाओ, माना क्या हिंदी में क्या कहेंगे, माना उलहना नहीं दो, टोको नहीं। यूनिटी का साधन है आप जितना सहयोग दे सको दियो। यूनिटी का साधन है आप दिल पर न रख के उनको मिटाओ, और मिटा करके और उनसे आगे में आगे आप अपने को बढ़ाओ। चलो आज न बढ़ेगा, कल बढ़ेगा। भाई मैं कितना करूं, होता ही नहीं, लेकिन हो जाएगा, कभी तो हो ही जाएगा, कुछ तो हो ही जाएगा। बहुत न होगा, थोड़ा होगा। आखिर बाबा ने हमारी जय जयकार रखी है, वो कहाँ जाएंगी? तो बताया कि जितना उसके लिए फिर आप आते कि यूनिटी का और मूल साधन क्या है, मैं समझती हूँ आप दिल से विश्वास रखो। दिल में जरा भी अनुमान आएगा, कभी यूनिटी नहीं। देखा ना, मैं तो रखा ना, मैं तो किया ना, पर मैं तो समझता था ना, मैं तो समझती थी ना। ये है डिसयूनिटी का फाउंडेशन। तो विश्वास रख, तो जितना आप विश्वास रखेंगे उतना आपके दिल में रिस्पेक्ट आएंगे। तो फिर बताया यूनिटी का साधन है विश्वास, और विश्वास के साधन है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का नतीजा होता लव। फिर हम उसी को हम समझती हूँ, जितना हम फेथ रखें उतना जरूर बाबा हमारे फेथ को प्रत्यक्ष फल देता है। तू विश्वास रख, हमारे लिए सारे विश्वास है। मैं पहले ही उनका विश्वास, पता नहीं, अरे पहले ही मैं वाइब्रेशन क्यों देती हूँ? बाबा ने कहा तू पहले ही उनका वाइब्रेशन नहीं दे। अगर होगा भी, मम्मा कहती थी समझो आज होता भी है, लेकिन आपके विश्वास से पता है कल उनकी बुद्धि परिवर्तन हो, ठीक हो जाए। बाबा ने भी तो विश्वास रख के हमें चलाया ना। ट्रेन करो, सिखा दो, ट्रेनिंग दियो, सिखाओ। ऐसे ही तू ऐसा क्यों? पहले तुमने उनको गाइडेंस किया, तो मैं दोस्तों अपने को देखूं, आपने उनको गाइड कितना किया जो उसने ये काम नहीं किया? तू उनको सिखाओ, तू उनको गाइड करो, तू उनका ध्यान रखो, तू उनको चलाओ। तो बाबा तू हमें ट्रेनिंग दे के सिखाया ना, हमने दी नहीं, और मैं उठा करके दो आपकी गलतियां मानो, क्यों करो? तो गलती मेरी नहीं कि मैंने क्या उनको किया, मैंने क्या गाइडेंस दिया? तो विश्वास रखो, उनको सिखाओ, उनसे रखो। तो फिर क्या हो जाता है, जब अपने हाथ में पहला फाउंडेशन प्यार दिल का होता, फिर लव भी आप साथ रख सकते हैं। अगर पहले लव नहीं है, सिर्फ लव उठाते, फिर सारी गाड़ी खत्म हो जाती। लेकिन पहले दिल में लव रख के फिर बैलेंस रखो लव का, फिर लव एंड लव दोनों चलता है। फिर तीसरी हमने देखी है संतुष्टता होती है अपनी दिल बाबा के समान उदार चित्त रखो। बाबा उदार चित्त हर प्रकार से। सेवा में हाँ बच्चे ऐसे करो, कोई बात नहीं, ये छपाओ, ये करो, हाँ बच्चे ये करो, वो बाबा कितना हमारे को उदार चित्त होकर के और सब कुछ हिम्मत देता था। तो बाबा के उदारता से हमें हिम्मत आती थी, और उदारता से हिम्मत आने से समर्थ बन जाते थे और सचमुच सफलता मिलती थी।
तो हमें जितने हो सके हम एक उदारता दिल में रखें। जितना हम उदारता रखेंगे उतना हमें सहयोग मिलेगा। इसलिए जितने तक हम दूसरे को भी उसी भावना से देखते तो हमारी हिम्मत से तेरी हिम्मत, तेरी हिम्मत से मेरी हिम्मत, हिम्मत है मर्दा मदद बाबा होता है। फिर दूसरी हम रखती हूँ, दिल में कभी भी सच्चाई के स्वयं कुब्जा नहीं लाओ। क्या क्या कहते हैं ये भाई, दिल में नहीं होती है सच्चाई नहीं, और कुछ न कुछ मन में सूक्ष्म खोट, मैं समझती हूँ हमारे डिसयूनिटी का कारण होता, जो हेरा फेरी खोट मन में वो जो होता ना, वो हमारी डिसयूनिटी का कारण होता। अगर हमारी दिल साफ सच्ची तेरे से प्रीत की है तो क्यों नहीं हमारी यूनिटी होगी, हमारी क्यों डिसयूनिटी। तो जब हम ऐसी बातें थोड़ा खुद में सोच के, और हम सब का भी ये सोच, और ऐसा ही हमारे बहने, टीचर्स, दादियां, हम प्रत्यक्ष ये फल देखती हूँ बहुत अच्छा रहता है। तो हम तभी कभी कभी ये जरूर हमारी एक आशा रहती है। अब पूछते हो दादी आपकी आशा, हम चाहती हूँ पांडवों की भी ऐसी बहुत लवली यूनिटी चाहिए। हाँ, यूनिटी लवली चाहिए। इनसे अंत निकालना, उनसे भेद निकालना, उसकी बुद्धि यूं 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 घूमना, बस ये मुझे अच्छा, मैं समझती हूँ ये हमारा सूक्ष्म पाप कर्म है। मैं इनको पाप मानती हूँ।